चले तो देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी में ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल होंगे, ये खबर आ रही है। कल बीजेपी में अग्रवाल की ज्वाइनिंग होगी और विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता इनकी ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। सीताराम अग्रवाल के साथ कुछ पार्षद और प्रत्याशी भी भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। पार्षद केसरमल शर्मा, महेश अग्रवाल और धापा देवी की तैयारी है। 10 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल होंगे, इसकी भी खबर है। तो कांग्रेस को चुनावी माहौल के बीच में एक और ये बड़ा झटका लगने जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आज शशि, सीताराम अग्रवाल जिन्होंने दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, अब खुद जो है कल बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसका कितना फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिलने जा रहा है लोकसभा चुनाव में? देखिए, बीजेपी के लिए तो बढ़त है लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दरअसल सीताराम अग्रवाल केवल कांग्रेस नेता या पीसीसी के सदस्य के रूप में पहचान नहीं रखते। दरअसल कांग्रेस के कोष की भी जिम्मेदारी उनके पास थी और जब से कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से दूसरे कोषाध्यक्ष की फुल टाइम की नियुक्ति नहीं हुई है। सीताराम अग्रवाल की नेतागिरी का, नेतृत्व का कल से बीजेपी में नया अंकुर फूटेगा और कल सीताराम अग्रवाल सुबह तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में पार्टी का कार्यालय पहुंचेंगे और वहां उनकी ज्वाइनिंग होगी। खास बात ये है कि जिन दिया कुमारी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, वही दिया कुमारी अब उन्हें बीजेपी में लाने का रास्ता तैयार करती दिखाई दी है और ये दिया कुमारी के भी रणनीतिक कौशल का एक उदाहरण कहा जा सकता है कि अपने ओपोनेंट को, अपने प्रतिस्पर्धी को किस तरीके से तैयार करके पार्टी में लेकर आ रही हैं। साथ में पार्षद हैं धापा देवी, केसरमल शर्मा और महेश अग्रवाल जी। इनको भी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तकरीबन 10 से 12 ऐसा बताया जा रहा है पार्षद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके हैं वो भी शामिल होंगे। आप ये भी देखिए कि ये वोट के लिहाज से बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और इसमें दिया कुमारी का जीत का अंतर 70,000 से ज्यादा का था। अब कांग्रेस के सामने हालांकि भविष्य में जो चुनौतियां होंगी और उनके लिए पार्टी कितनी तैयार होगी, कैसे तैयार होगी, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी को बढ़त मिलने के आसार बन रहे हैं और साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो जहां प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों के ऊपर दारोमदार है उस विधानसभा क्षेत्र को संभालने का। अब सीताराम अग्रवाल पार्टी छोड़ रहे हैं तो विद्याधर नगर में ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है, कौन संभालता है, कितनी एकजुटता रहती है, ये देखना होगा। दरअसल सीताराम अग्रवाल पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के रवैये से भी आहत थे और विधानसभा चुनाव के समय भी लोग बाग ये जिक्र किया करते थे कि राजस्थानी में कहा करते थे सीताराम अग्रवाल आदमी तो चौकस है लेकिन गलत पार्टी में जाए। तो ये बात भी कहीं सीताराम अग्रवाल और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको हिट की है और उसके आधार पर ऐसा उन्होंने मानस बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग की, शायद लगता है सीताराम अग्रवाल ने उन लोगों की बात सुन ली कि आदमी चोखो है लेकिन गलत पार्टी में है, तो शायद अब सही पार्टी उनको लगा कि बीजेपी है तो वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।